दोस्तों इस मूवी की शुरुआत एक ड्रैकुला के महल को दिखाते हुए होती है। फिर हम एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो ड्रैकुला को ठीक कर देती है और इसके बाद वो इसे कैद कर लेती है। वहीं हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नीला स्टार है और वो फेमस साइंटिस्ट की बेटी होती है और ड्रैकुला को कैद करने का काम भी मुरली और मेडुसा ने ही दिया था। और अब इसका नेक्स्ट टारगेट एक यागा नामी लड़की को पकड़ने का था और वो इस मॉन्स्टर फैमिली के साथ ही रहती थी और ये टारगेट भी इसे मेडुसा और मुरलिन ने ही दिया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मॉन्स्टर फैमिली के यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स अपने एमुलेट से अपने पेट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इसका यूज करके मैजिक बनाना सीख रहा होता है। वो साइंस और मैजिक से दुनिया को नया और अलग बनाना चाहता था और इसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन स्टार फैमिली थी। वो अपने एक्सपेरिमेंट अपने एमुलेट पर करता है लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी इसकी सिस्टर वहां आती है जो इसे बताती है कि मैक्स का एक फनी वीडियो वायरल हो गया है और सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी सिस्टर को लगता है कि मैक्स इनसिक्योर है और मैक्स को लगता है कि इसके फ्रेंड इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो ये बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद उनके पेरेंट्स फ्रैंक और रीमा वहां आते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि यागा और रैंकफिल की शादी हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक और रीमा शादी पे जाने के लिए तैयार होते हैं और हम देखते हैं कि मैक्स अपने आप को एमुलेट के मैजिक की वजह से बहुत ही अमेजिंग लुक दे देता है और वो चर्च की तरफ निकल जाते हैं। और जब मैक्स कार से बाहर निकल रहा होता है तभी इसकी नजर बाहर पड़ती है। वो देखता है कि इसकी स्कूल की लड़कियां चर्च के बाहर खड़ी हैं और जब वो बाहर निकल रहा होता है तो वो लड़कियां उसे घूरने लगती हैं और इसकी काफी तारीफ करने लगती हैं। इतने में मैक्स जब कार का दरवाजा बंद करता है तो इसका ड्रेस इसमें फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो एमुलेट से किया गया मैजिक का असर खत्म हो जाता है और वो वापस से अपने पुराने लुक में आ जाता है और वो इस पर हंसने लगते हैं और वो इसकी फोटो क्लिक करके इसका मजाक उड़ाने लगती हैं। इसकी वजह से मैक्स शर्मिंदा फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च के फादर ये सेरेमनी शुरू ही करने वाले थे तभी वहां मॉन्स्टर फैमिली आकर उनसे मिलते हैं और तभी मैक्स की सिस्टर वहां पर बहुत सारी फोटो क्लिक्स करती है। लेकिन जब वो फोटो क्लिक कर रही होती है तो फोटो के एक कोने में इसे एक मशीन दिखाई देती है और इतने में कि वो इससे पहले इसका पता करती तो वहां नीला स्टार आ जाती है और साथ में इसका ड्रोन भी और वो अपने ड्रोन से यागा को पकड़ लेती है। और तभी रैनफिल इस ड्रोन के साथ लटक जाता है और वो इसके साथ ही जाने लगता है और तभी मैक्स नीला स्टार का पाँव पकड़ लेता है और वो यागा को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नीला अपने गैजेट की वजह से मैक्स से अपना पीछा छुड़ा लेती है। इसके बाद मैक्स वापस से चर्च के पास जाता है और अगर वो पहले जैसा मॉन्स्टर होता तो हम एमुलेट की मदद से यागा और रैनफिल को बचा सकते थे। तभी इसे एक आइडिया आता है कि वो एमुलेट से अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल सकता है और वो अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदलना शुरू कर देता है। तभी इसकी फैमिली इसे रोकने जाती है लेकिन इस पावर की हेल्प से सारे वापस से मॉन्स्टर फैमिली में बदल जाते हैं। इसके बाद हम नीला को अपने पेरेंट्स के पास देखते हैं जो इसे इसका अगला मिशन दे देते हैं पर नीला इन्हें कुछ टाइम साथ बैठने का कहती है लेकिन इसकी माँ इसे बताती है कि ये सब हम इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। फिर इसके फादर इसे बताते हैं कि इस बार इसे स्कॉटलैंड और हिमालय से मॉन्स्टर को पकड़कर लाना है। वो मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए नीला को एक श्रिंक गन देते हैं। इस गन से किसी को भी छोटा किया जा सकता था। तभी नीला इस गन को रैनफिल पर चला देती है और रैनफिल छोटा हो जाता है जिसके बाद नीला की मोम इसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। नीला को अपने पेरेंट्स पर बहुत ही प्राउड होता है और वो अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ती है। और दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर फैमिली को देखते हैं जो मैक्स को वापस से इसके स्पेल को बदलने का कहते हैं लेकिन मैक्स कहता है ये सब तभी बदलेगा जब हम एक साथ खुश होंगे। और मैक्स इन्हें अपनी पावर्स का फायदा उठाने का कहता है और वो कहता है हम इस पावर की मदद से याका और रैनफिल को बचा सकते हैं। तो मॉन्स्टर फैमिली भी इसके लिए तैयार हो जाती है। मैक्स अपने एमुलेट से इन्हें ढूंढने लगता है। इससे उन्हें नीला की लोकेशन के बारे में पता चलता है लेकिन जब से वो नीला से मिला था वो इससे बहुत इम्प्रेस होता है। लेकिन ईमा के कहने पर वो पता लगा लेता है कि नीला स्कॉटलैंड के एक लेक पर जा रही है जिसके बाद मैक्स इन्हें वहां पर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अलग अलग जगह पर घूमकर वापस चर्च के सामने आ जाते हैं।
ये देखकर ईमा इससे वो एमुलेट वापस ले लेती है और कहती है अब मैक्स ही हम सबको उड़ाकर स्कॉटलैंड ले जाएगा। वो उन्हें लेकर अपने फ्रेंड सैनी के फार्म पर ले जाती है जहां वो ड्रैकुला के प्राइवेट जेट को देखते हैं। ईमा इन्हें बताती है ये हमने काफी टाइम से यहाँ पर छुपा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके। मैक्स प्राइवेट जेट को स्टार्ट कर रहा होता है तभी इन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने तो इसमें वॉइस ऑफ ऑटो पायलट लगाया हुआ था जो असल में इसका ही एक होलोग्राम था। तभी मैक्स इस जेट को स्कॉटलैंड चलने को बोलता है और वो अपने सुपरसोनिक स्पीड से वहां से निकल जाते हैं। और इधर हम नीला को देखते हैं जो अपने मिशन पर पहुंच जाती है और इसके पेरेंट्स वापस से इसे इसके मिशन का याद करवाते हैं और हमें पता चलता है कि बस वो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए नीला का यूज कर रहे हैं। और अब मॉन्स्टर फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी और तभी इन्हें वहां नीला का स्टार कॉप्टर दिखाई देता है और इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि नीला यहीं पर कहीं है। तभी वहां पर नीला दिखाई देती है और वो सभी मिलकर इसे पकड़ने जाते हैं लेकिन वो अपनी चालाकी से सभी को 2 मिनट में ढेर कर देती है। और इसके बाद नीला अपना मिशन पूरा करने के लिए लेक में कूद जाती है लेकिन मैक्स भी इसके पीछे लेक में कूद गया था। नीला अपने गैजेट की मदद से लॉन्ग नेस्ट मॉन्स्टर को ढूंढ निकालती है जो खुद के कलर को इन्वायरमेंट के कलर से मैच कर कर वहां पर छुपा हुआ था। इससे पहले कि नीला इस मॉन्स्टर को श्रिंक कर पाती मैक्स वहां आकर इससे वो गन छीनने लगता है लेकिन मैक्स की सांस रुकने की वजह से ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता और नीला इस मॉन्स्टर को छोटा करके अपने साथ लेकर निकल रही होती है। तभी इसकी नजर मैक्स पर पड़ती है। मैक्स डूबता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। वो मैक्स को बचाकर वापस बाहर ले आती है और फिर वही मैक्स को पता चलता है कि वो तो स्टार फैमिली की बेटी है और वो हैरान होता है कि आखिर स्टार फैमिली ने अपनी बेटी की पहचान क्यों छुपा कर रखी है। मैक्स इसके बारे में नीला से पूछता है तो नीला कहती है मेरे पेरेंट्स बस इंसानियत की भलाई के लिए ये सब काम कर रहे हैं और ये मॉन्स्टर भी इस मिशन का एक हिस्सा है। ये सब कहकर वो वहां से निकल जाती है मगर मॉन्स्टर फैमिली इस जेट से नीला का पीछा करने का कहते हैं। वो जेट इन्हें सीधा एक हिमालय पर ले आता है जहां इनका सामना एक नाराज जीआईटी से होता है जो उन पर हमला करने वाला होता है। पर इससे पहले इसकी नजर फैंक पर पड़ती है और वो इसे अपने जैसा ही लगता है और वो इसके साथ मिलकर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीला वहां पर आ जाती है और वो जीआईटी को छोटा करके अपने साथ ले जाने लगती है। पर मॉन्स्टर फैमिली इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले वहां पर बर्फ का तूफान आ जाता है और नीला जाकर वहां खाई में लटक जाती है। वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन वहां मैक्स आकर एक रस्सी से इसे अपनी फैमिली की मदद से बचा लेता है और यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि नीला अब शायद मैक्स को पसंद करने लगी है। लेकिन तभी इसे अपना मिशन याद आ जाता है और वो वापस से हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है। जाते वक्त मैक्स इससे अपने पेरेंट्स के प्लान के बारे में बताने का कहता है ताकि वो जान सके कि नीला इनसिक्योर तो नहीं है। नीला वापस जाकर अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे भी आपके प्लान के बारे में जानना है जिसकी वजह से मुरलिन नीला पर गुस्सा होती है लेकिन मेडुसा मान जाता है और वो इसे अपने साथ आने का कहता है। तो वो लोग एक पायलट की मदद से आसमान में लगी एक लैब में आते हैं जहां पर इसके पेरेंट्स ने सभी मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा हुआ था और वहां वो नीला को बताते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर सदियों से जिंदा हैं और वो बताते हैं कि हम उनकी लाइफ एनर्जी यूज करके इंसान को भी अमर बना सकते हैं। और मेडुसा नीला को यकीन दिलाता है कि इससे मॉन्स्टर्स की जान को कोई खतरा नहीं है और नीला एक बार फिर से उनकी बातों में आ जाती है जिसके बाद वो अपने लास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल जाती है। और मेडुकस को अब लगता है कि अब वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगी और इसके बाद वो मुरलिन को अपना टेस्ट सब्जेक्ट दिखाता है। दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर फैमिली को देखते हैं जो यागा और रेनफील के ना मिलने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। पर ईमा दोबारा इस एमुलेट से नीला को ढूंढने का कहती है। दोबारा से इस एमुलेट में नीला की लोकेशन दिखाई देती है जहां नीला टोरा टोरा नाम के एक आइलैंड पर जा रही होती है और तुरंत ही मॉन्स्टर फैमिली इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि नीला मॉन्स्टर को ढूंढ रही है। मैक्स वहां जाकर नीला से मिलता है ताकि वो स्टार फैमिली के बारे में जान सके लेकिन नीला इसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो कहती है इसे अपने पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा यकीन है। ये सुनकर मॉन्स्टर फैमिली इसे पकड़ने की तैयारी करते हैं।
लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा गुरिल्ला आ जाता है और हमें पता चलता है कि नीला इसे ही पकड़ने आई है। लेकिन तभी नीला इसे पकड़ने के लिए अपनी श्रिंक गन निकालने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मैक्स ने किसी तरह इस गन को चुरा लिया है। तभी गुरिल्ला वहां मैक्स की मोम को हाथ में पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर उनकी फैमिली म्यूजिक बजाने लगती है और इन्हें पता चलता है कि म्यूजिक ही गुरिल्ला की कमजोरी है। और तभी वो सारे मिलकर डांस करने लगते हैं और नीला भी इनमें शामिल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरिल्ला भी अब इनका फ्रेंड बन चुका था। नीला इनसे कहती है कि वो भी ऐसी फैमिली चाहती थी। मैक्स इसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही तुम्हारी ये विश पूरी होगी और इसके बाद वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। इधर दूसरी तरफ नीला के पेरेंट्स इसके लेट हो जाने की वजह से इसे ट्रैक करते हैं और इसे देखते हैं कि वो मैक्स के साथ बैठी हुई है। मुरलिन को इस पर बहुत गुस्सा आता है और इसको लगता है कि इस वजह से इसका सारा प्लान फेल हो सकता है। तो मेडुकस फौरन इसे कांटेक्ट करता है और इसे बताता है कि इसकी मोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसकी तबीयत तभी ठीक हो पाएगी जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। और वो इसे गुरिल्ला को इस लैब में लाने का कहते हैं और ना चाहते हुए भी नीला को इनकी बात माननी पड़ती है। नीला जल्दी से इस गुरिल्ला को पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास आती है और आते ही मेडुकस इसे गुरिल्ला को एक पोर्ट में रखने का कहते हैं। और इस पोर्ट में जाते ही गुरिल्ला वापस से बड़ा हो जाता है और नीला भागकर अपनी मोम के पास जाती है और मेडुकस भी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और उन मॉन्स्टर्स से निकली हुई लाइफ एनर्जी बीच में रखे इस सब्जेक्ट तक जाने लगती है। लेकिन नीला देखती है कि इसकी मोम इसके पीछे खड़ी है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट इसी का ही एक रोबोटिक क्लोन है जो इसके पेरेंट्स ने उन मॉन्स्टर की एनर्जी से जिंदा कर लिया है। और वो बताते हैं कि शुरू ही से इनका प्लान एक ऐसा रोबोट बनाना था जो बिना सवाल किए उनकी सारी बातें मान सके। वो तो बस इसे यूज कर रहे थे। और वो इसे बताते हैं कि नीला तुम एक स्टार नहीं बल्कि एक अनाथ हो। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर फैमिली को गुरिल्ला और नीला के गायब होने का पता चलता है। ये देखकर मैक्स बहुत दुखी होता है क्योंकि नीला ने इसका भरोसा तोड़ा था। लेकिन ईमा इसे बताती है कि शायद नीला को ये सब मजबूरी में करना पड़ा हो और वो इसे एमुलेट यूज करने का कहती है। वो स्पेल का इस्तेमाल करके स्काई लैब में आ जाते हैं जहां मैक्स इस पर बहुत नाराज होता है। नीला इन्हें सारी बात बताती है। एक बार फिर से वो लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं। इसके बाद वो नीचे आते हैं तो वो रिपोर्ट पहले ही इनका इंतजार कर रही थी। ये देखकर नीला वापस से स्काई लिफ्ट को ऊपर ले जाती है पर वो रिपोर्ट इनका पीछा नहीं छोड़ती। इसे रोकने के लिए नीला अपनी श्रिंक गन निकाल लेती है। इससे पहले कि वो इसे रोक पाए वो इसे किक करके नीचे गिरा देती है। श्रिंक गन नीचे गिरने की वजह से मॉन्स्टर फैमिली के बैट्स हाथ लग गई थी। लेकिन तभी वो रिपोर्ट नीला के बैग को इससे छीन लेती है पर उसे बचाने के लिए मैक्स भी नीचे कूद जाता है और नीला को अपने एमुलेट से बचाने के लिए मैजिक करता है। लेकिन एमुलेट की पावर खत्म होने की वजह से वो लोग लैब में आकर गिरते हैं जहां वो रिपोर्ट भी आ जाती है और वो मैक्स को अपनी फैमिली याद करने का कहती है। मैक्स की फैमिली इसे कहती है ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे। जिसके बाद मैक्स ऐसा ही करता है। वो एमुलेट से वापस से लिफ्ट में आ गए थे लेकिन वो देखते हैं रिपोर्ट इनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो एक एक करके रिपोर्ट को हराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको पकड़कर लैब में ले आती है। नीला मॉन्स्टर फैमिली से कहती है कि इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। जिससे मॉन्स्टर फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से स्पेल का असर खत्म हो जाता है और वो सब वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तभी मैक्स की नजर इसके बैट्स पर पड़ती है और वो श्रिंक गन को लेकर ऊपर ही आ रहे होते हैं और मैक्स किसी तरह स्टार फैमिली का ध्यान भटकाने में लग जाता है। तभी वो बैट्स वहां आ जाते हैं और मैक्स इस गन से स्टार फैमिली को श्रिंक करने लगता है। इस हमले से मेडुकस और मुर्लिन बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। इस लैब में बहुत ज्यादा तबाही होती है और बाकी मॉन्स्टर्स को आजाद करने लगते हैं। देखकर मेडुकस और मुर्लिन स्टार कॉप्टर में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। यागा और रैंकविल भी अब आजाद हो चुके थे। तभी ईमा की नजर ड्रैकुला पर पड़ती है तो इसका पोर्ट टूटने लगता है। इधर नीला और रिपोर्ट की लड़ाई हो रही होती है और मैक्स यहाँ पर पता नहीं लगा पा रहा था
कि इन दोनों में असली वाली कौन है। तभी नीला मैक्स को इसके प्यारे नाम से बुलाती है और तब वो समझ जाता है कि असली नीला कौन है और वो फौरन रिबोट को श्रिंक गन से छोटा कर देता है और नीला इसे एक हेलमेट में कैद कर लेती है और तभी वो ड्रैकुला अपने बैड लुक में वहां आकर इन पर हमला करने लगता है, लेकिन मैक्स इसे भी श्रिंक गन से छोटा कर देता है और तभी वो देखते हैं कि तबाही की वजह से पूरा लैब नीचे गिरने वाला है। मैक्स फौरन सभी को स्काई लिफ्ट में बैठने को कहता है और वो नीला रोबोट को बचाने के लिए इसके पीछे जा रही होती है। तभी मैक्स सभी को स्काई लिफ्ट से भेजकर नीला की तरफ भागता है और नीला रोबोट के पास पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि फ्लोर के टूटने की वजह से मैक्स नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी वहां नीला वहां से बचा लेती है और तभी पीछे से आकर रिबोट नीला की आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिससे नीला डिसबैलेंस हो जाती है और वो दोनों गिरने लगते हैं, लेकिन मैक्स किसी तरह से इसे कोऑपरेट करता है और वो सीधा आराम से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी इसकी नज़र एक कॉप्टर पर पड़ती है जिसमें स्टार फैमिली आ रही थी। किसी तरह मैक्स वहां से उसे बचा लेता है और वो रिपोर्ट टूटकर इस हेलीकॉप्टर से जा टकराता है और वहीं पर खत्म हो जाता है और वहीं मैक्स और नीला आराम से नीचे उतर जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।